वेलकम अगेन दोस्तों। आज बात करेंगे एक दवाई की, एक टैबलेट की। बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल। ये दो एंटीबायोटिक हैं, इसके कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। टैबलेट के रूप में अलग अलग नाम से मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर आपको ओफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल का कॉम्बिनेशन दवाई खाने को मिली है या खा रहे हैं आप, या इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसी के यूज की, डोज की, साइड इफ़ेक्ट, सावधानी, ये सब हम लोग बात करने वाले हैं। इस दवा के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो ये ओफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल दोनों ही एंटीबायोटिक दवाई हैं, मतलब कि बैक्टीरिया को मारेगी। लेकिन आपके दिमाग में अब ये क्वेश्चन आएगा कि जब बैक्टीरिया को ये दोनों मारेंगी तो फिर एक ही को देते हैं, दोनों को क्यों देना। तो दोनों को इसलिए कंबाइन किया गया है कि दोनों अलग अलग तरह के बैक्टीरिया को मारती है, इसलिए बहुत सारे बैक्टीरिया को साथ में मिलके मार देंगी। ओफ्लॉक्सासिन एक फ्लोरोक्विनोलान्स ग्रुप की दवाई है जो बैक्टीरिया के डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4 इनहिबिटर है। इस तरीके से बैक्टीरिया को मारता है। और जो टिनिडाजोल है वो अलग तरीके से काम करती है, वो भी डीएनए को मारती है, पर वो डिफरेंट बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया और साथ में कुछ पैरासाइट जैसे कि अमीबिया है, या इसके अलावा जियार्डिया का इन्फेक्शन है, ट्राइकोमोनास का इन्फेक्शन है। तो ये अमीबा का इन्फेक्शन या जियार्डिया का इन्फेक्शन ये पेट के अंदर, आंत के अंदर दस्त करवाता है, डिसेंट्री कराता है, पेचिस कराता है। इसलिए ये जो कॉम्बिनेशन है ओफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल का, ये दस्त में, पेचिस में बहुत यूज किया जाता है। क्योंकि दस्त पेचिस में अगर किसी बैक्टीरिया या पैरासाइट से हो रही है, हमें तो पता नहीं है किस कारण से हो सकती है, तो इसलिए ये दवा कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो मतलब ये दोनों दवाइयाँ आपको एक टैबलेट में मिलेंगी और दोनों अलग अलग बैक्टीरिया पे काम करने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया पे दोनों का असर आ जाता है, और बहुत मतलब अच्छा असर आ जाता है। फ्लोरोक्विनोलान्स मेनली ग्राम नेगेटिव पे काम करती है और कुछ ग्राम पॉजिटिव पे, और ये टिनिडाजोल जो होती है वो, जैसा कि मैंने बताया कि वो एनारोबिक बैक्टीरिया और पैरासाइट पे काम करती है। तो ये दो दवाइयों का कॉम्बिनेशन है। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, अगर इसके यूज की बात करें तो मोस्टली ये पेट के अंदर इन्फेक्शन है, उसमें बड़ी आंत के अंदर इन्फेक्शन है, या पेट के अंदर किसी को एब्सेस बन गया हो, तो उस कंडीशन में भी ये दवा काम आएगी। जैसे कि अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है, या गाल ब्लैडर होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाए, या महिलाओं के अंदर जो अंदर जननांग होते हैं, पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो गई, यूट्रस है, ओवरी है, सर्विक्स है, फैलोपियन ट्यूब है, इनके इन्फेक्शन भी मिक्स टाइप के हो सकते हैं, इसलिए उसमें भी काम आएगी। जो दांत का इन्फेक्शन होता है, दांत के ऑपरेशन के बाद इसको डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, या पेट के ऑपरेशन के बाद इसको रिकमेंड किया जाता है ताकि इन्फेक्शन न फैलने पाए। तो ये इसके कुछ यूज हैं। इसके अलावा भी और यूज किया जा सकता है, वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन उस पर्टिकुलर आर्गन में हुआ है। इंडिया में मोस्टली ये जो कॉम्बिनेशन है ओफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल, ये पेट के अंदर इन्फेक्शन 10 पेचिस में काम आता है। अब यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सारी तरह की दस्त और पेचिस में इसको लिखा जाएगा और फ़ायदा होगा। अगर सिर्फ बैक्टीरिया के कारण पेचिस लग रही, दस्त लग रहा है, तभी दस्त में ज़्यादा वॉल्यूम रहता है, मतलब आपको बार बार जाना पड़ता है, और वाटरी डायरिया होता है, मतलब वाटर ज़्यादा निकलता है, और जो डिसेंट्री होती है, पेचिस, उसमें ब्लड आ सकता है, उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता, उसमें मरोड़ ज़्यादा रहती है। तो ये इसका प्रमुख यूज है। अब ये किन नामों से मिलेगी? ओफ्लॉक्सासिन एंड टिनिडाजोल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। इंडिया में जो पॉपुलर है ओफ्लॉक्स टीजेड, ऐसा नाम बहुत कॉमन है पेचिस के लिए या दस्त के लिए लिखना। इसके अलावा ओफ्लोमैक टीजेड है, ओफल टीजेड है, क्लोफ टीजेड, ओफ्लर टीजेड। तो ये टीजेड का मतलब टिनिडाजोल से, और ओफ्लॉक्स इस तरीके का जो वर्ड आता है ओ एफ वाला, वो ओफ्लॉक्सासिन से है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। अब अगर इसके डोजिंग की बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले ये जाने कि आप इसमें 200 मिलीग्राम तो ओफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल 600 मिलीग्राम रहेगा। तो 200 ओफ्लॉक्सासिन का और 600 टिनिडाजोल का। एडल्ट के लिए इसको सुबह शाम, मतलब बीडी, मतलब सुबह एक टैबलेट खाना खाने के बाद और एक शाम को, ऐसा 5 से 7 दिन तक रिकमेंड करा जाता है। अब ये एंटीबायोटिक है, तो इसलिए इसको ज़रूर आप ध्यान रखें कि इसको मतलब 1-2 दिन तक नहीं खाना होता, और लंबा भी नहीं खाना होता। एंटीबायोटिक बड़ी सावधानी से खाना पड़ता है। अगर 1-2 दिन खाओगे तो भी
हो सकता है कि आप तक की तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन ये दवा में फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा, अगली बार ये दवा काम नहीं करेगी और बहुत लंबा खाओगे तो फिर बहुत तरह के साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो बड़ों की डोज है, जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें फिर डोज वो तो सस्पेंशन के सिरप के रूप में फिर आता है कॉम्बिनेशन, और उसमें अलग डोजिंग रहती है। 12 साल से कम के बच्चों में तो बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है कोई भी दवा देने, क्योंकि सारी दवाइयाँ इस बात पे डिपेंड करता है किसी की डोजिंग की वज़न कितना है, किसी भी व्यक्ति का वज़न के हिसाब से इसका असर रहता है। तो छोटे बच्चों में जो 12 साल से कम रहेंगे वो फिर उनके वज़न के हिसाब से ही इसका सारा रहता है। अब ये जैसे दवा है, अगर इसके नुकसान की बात करें, साइड इफ़ेक्ट, 2 दवाइयाँ हैं, दोनों दवाइयाँ के अपने अलग साइड इफ़ेक्ट होंगे। हालांकि अगर ये दवा 5 से 7 दिन तक चलेगी तो कोई बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा कि उसमें बहुत आपको घबराने परेशान होने की बात है। कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन अगर होती है या हो चुकी है इस दवा से, किसी ब्रांड की दवा से बेसिकली होगी, तो ज़रूर आप ना खाएं, वो फिर दूसरी दवा देनी पड़ेगी, दूसरी एंटीबायोटिक। इसके अलावा जो इसका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है मुंह सूखना, मुंह सूखता है बार बार, तो इसलिए ज़्यादा पानी पीने की सलाह दी जाती है। कुछ आप चूसते रहें, मिंट वगैरह की गोलियां हैं, इस तरह की कोई चीज़ आप चूसते रहें तो मुंह का सूखना एक इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। और एक मेटालिक टेस्ट बोलते हैं, मतलब मुंह कड़वा हो जाना, उसका स्वाद अजीब सा होना। तो ये जो 2 इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। इसके अलावा इसमें उल्टी भी लग सकती है। अब इसका एक साइड इफ़ेक्ट दस्त भी होता है। अभी आपके दिमाग में आएगा कि अभी तो आपने बोला कि ये दस्त में दी जाती है, दस्त में दी भी जाती है, पर दस्त इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं जो हमारे खाने को पचाने में हेल्पफुल होते हैं, विटामिन मिनरल के न्यूट्रिशन में काम आते हैं, डाइजेशन में हेल्पफुल है, और हाथ की जो ओवरऑल इम्यूनिटी है उसको मेंटेन करते हैं। तो एंटीबायोटिक देने से जो बेकार वाले बैक्टीरिया हैं जो आपको दस्त करा रहे हैं वो तो मर जाएंगे, पर अच्छे वाले भी मर जाएंगे। तो अच्छे वाले मरने से हो सकता है कि आपको हल्की फुल्की दस्त के लिए आप लें तो ज़्यादा दस्त बढ़ जाए। तो ये भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट भी है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसलिए जब दवा लिखी जाती है तो हमेशा प्रोबायोटिक एक लिख दिया जाता है। प्रोबायोटिक मतलब कि ये बैक्टीरिया का कलेक्शन होता है, उसके सह से आते हैं, उसको आपको पानी में घोल के पीने की सलाह दी जाती है। तो ये कुछ इसके इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं। और भी इस दवा को अगर लंबे समय तक लिया जाए तो काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। एक तो ये दवा मानसिक रूप से, कुछ लोगों को मानसिक साइड इफ़ेक्ट आते हैं, ज़्यादा नींद का आना, कुछ लोगों को झटके भी आ सकते हैं, सुस्ती सी लग सकती है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ाती है ज़्यादा लंबे समय तक खाया जाए, स्पेशली ऐसे लोगों में जिनको डायबिटीज़ हो। इसके अलावा एक इसका साइड इफ़ेक्ट है टेंडनाइटिस, टेंडन होता है हमारे शरीर में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन कराती है। तो अगर किसी के जॉइंट में, मांसपेशियों में दर्द होने लगे तो फिर ये डॉक्टर को दिखा के आप दवा चेंज करा सकते हैं। तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। और भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हालांकि 5 से 7 दिन में इतना कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये इसके इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट हैं। ये जो दवा ओफ्लॉक्सासिन टेंडाजॉल आप चाहे जिस कंपनी की ले रहे हों, अगर ले रहे हैं तो क्या सावधानी रखना है? तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है वो यही रखना है कि एंटीबायोटिक है, इसलिए इसको आप मिनिमम 5 दिन खाना है, चाहे आपकी तबीयत ठीक हो जाए, और मैक्सिमम जितने दिन डॉक्टर ने रिकमेंड करा है। मतलब आप ये समझे कि 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, इससे ऊपर फिर नहीं लिखी जाती। कुछ स्पेशल केस में ज़रूर लिखी जा सकती है। जब इतने ज़्यादा दिन लिखी जाएगी तो फिर आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहे, क्योंकि ये लीवर पे भी बुरा असर है, और किडनी डैमेज अगर किसी को है तो फिर इसकी डोजिंग हाफ हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि फिर काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट हैं जिन पे हमें नज़र रखने की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस तो डिपेंड करता है कि किस ब्रांड की आप दवा ले रहे हैं। हालांकि ये दवा मतलब कोई महंगी नहीं है, रेट इसका ठीक है, मतलब सस्ते में ही आती है ये एंटीबायोटिक। ओफ्लॉक्सासिन एंड टेंडाजॉल, ये 2 दवा के जो कॉम्बिनेशन है, एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन है, उसके बारे में ये जानकारी हुई। उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी अगर किसी को ये दवा लिखी गई होगी या चल रही होगी, या कोई इस दवा के बारे में जानना चाहता है, इस कॉम्बिनेशन के बारे में जानना चाहता है। थैंक यू।